हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग अनदर 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका ऑडिटिंग से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में आपको एक तरह से आपने पढ़ा होगा तो आपका डिवीज़न होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैनेजमेंट ऑडिट इम्प्लाइज। मैनेजमेंट ऑडिट क्या इम्प्लाई करता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोग को 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑडिट कंपल्सरी ऑडिट नहीं होता है, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कराए या ना कराए, ठीक है। तो ये कंपल्सरी ऑडिट हट जाएगा। ऑडिट अंडरटेकन ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के बिहाफ है, वो तो स्टेटरी ऑडिट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर देख पर जाते हैं तो ये होगा आपका आंसर। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फंक्शन, ठीक है। ये आपका कहलाता है मैनेजमेंट ऑडिट। आपका ऑडिट डिफरेंट टाइप का होता है, जो कि अदर वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोरोबोरेटिव एविडेंस। क्या है? कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है, उसके बारे में पूछा गया, क्या इसमें से कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को ऑप्शन देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका हो जाएगा वर्कशीट सपोर्टिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंटरनल ऑडिट इज हेल्पफुल इन। इंटरनल ऑडिट किस में हेल्पफुल है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट क्या करती है, कम एक तरह से मैनेजमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। ये इंटरनल ऑडिट में ऑडिटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किस में हेल्पफुल होता है इंटरनल ऑडिट, तो आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है, ठीक है। मैनेजर पर्पस के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वाइल वाउचिंग हाउ विल द ऑडिटर इंश्योर दैट ऑल क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द एंटिटी, ठीक है। वाउचिंग के समय जो ऑडिटर है वो कैसे इंश्योर करेगा कि जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड किया गया वो एंटिटी वो क्या है, इंश्योर करेगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, फिर से आप लोग क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। वाइल वाउचिंग हाउ विल द ऑडिटर इंश्योर द ऑल क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन हैव बी रिकॉर्डेड बाय द एंटिटी, ठीक है। जो भी क्रेडिट सेल हुआ है वो जितना भी जो भी क्रेडिट सेल जितना भी हुआ है वो सब रिकॉर्डेड किया गया है एंटिटी के द्वारा, नहीं किया गया है, ठीक है। वो वाउचिंग के समय ऑडिटर कैसे इंश्योर करेगा, यहाँ पे ये करना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जामिनिंग कट ऑफ पॉइंट्स, मैचिंग एंट्रीज इन the sales book against remembered sales invoice in the goods outward notes, counting the number of invoices and matching the number with entries on sales book, ठीक है। एंड आपका ऑप्शन लास्ट है बोथ ए एंड बी। तो आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। दोनों के द्वारा जो इंश्योर करता है ऑडिटर, ठीक है, कि जो भी क्रेडिट सेल्स किया गया वो ईटीटी के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। द डेट ऑन ऑडिटर रिपोर्ट शुड नॉट बी, ठीक है। तो वो कौन सा डेट नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए इसमें से आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपका होना चाहिए ये सी, अर्लियर देन द डेट ऑन विच द अकाउंट्स आर अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। वो डेट नहीं होना चाहिए। पेमेंट फॉर वेज शुड बी वाउच विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। किसके हेल्प से वो वाउच करेगा, वाउचिंग के प्रोसेस में पेमेंट ऑफ वेजेज, ठीक है। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेज शीट्स, ठीक है। वेज शीट्स होता है, उसमें पूरा डिटेल्स होता है कितना पेमेंट किया गया, कितना बाकी, ये सब उसके द्वारा वाउच। चेकिंग द वैल्यूएशन ऑफ असेट इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। किसका पार्ट है, वैल्यूएशन ऑफ असेट का चेकिंग करने का किसका पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा वेरिफिकेशन के अंदर में आता है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। इन हाउ मेनी डेज विल द ऑडिटर राइट द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ हिज अपॉइंट, ठीक है। हाउ मेनी डेज द ऑडिटर विल राइट द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। जो भी कंपनी का जो भी ऑडिटर होगा रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का जो भी अपॉइंटमेंट होगा उसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। तो कितने दिनों में ये प्रोसेस जो भी होगा वो कंप्लीट होगा, तो आपका 30 डेज, ठीक है। द इंटरनल ऑडिटर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का इंटरनल ऑडिटर need not possess the qualification laid down the Companies Act, should be cleared, should be a chartered accountant, should be chartered accountant and cost accountant, or should have some other professional qualification,
तो आपका क्या हो सकता है यहाँ पे, आपका होगा नीड नॉट पोजेस द क्वालिफिकेशन लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट में क्वालिफिकेशन वो नहीं भी पोजेस करेगा तो भी इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बन सकता है। ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैव टू रिपोर्ट द, ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैव टू रिपोर्ट टू द, ठीक है, वो किसको रिपोर्ट करेगा, तो ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा, तो आपको ऑडिटर किसके द्वारा हायर किया जाता है, ठीक है, तो शेयर होल्डर ही मेन जो ऑडिटर होता है उसको शेयर होल्डर ही क्या करती है, अपॉइंट करती है, तो वो उसको करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड होगा, आपका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26। द टेक्निक of management audit in which the function and achievements of two or more firms are compared with, ठीक है, तो वो टेक्निक क्या कहलाता है जिसमें मैनेजमेंट क्या करती है, टू और मोर फर्म्स का फंक्शन एंड अचीवमेंट्स को क्या करती है, कंपेयर करती है, तो वो आपका कहलाता है इंटर फर्म कंपेरिजन कहलाता है आपका। ठीक है, ऑडिट रेफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्लान गोल्स इन द एरियाज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, आपका यहाँ पे सोशल ऑडिट के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो सोशल ऑडिट में क्या होता है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपनीज परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्लान्स गोल एरियाज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो क्या करती है, इवैल्यूएशन करती है। क्वेश्चन नंबर 14, इन वाउचिंग सैलरी रजिस्टर शुड बी कंपेयर्ड विथ, सैलरी रजिस्टर को किससे कंपेयर किया जाएगा इन वाउचिंग में, तो वो कैश बुक के साथ कंपेयर किया जाएगा। द एरिया ऑफ ऑपरेशन इन ऑडिटिंग इंक्लूड्स, ठीक है, एरिया ऑफ ऑपरेशन इन ऑडिटिंग इंक्लूड्स, तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपका कल आएगा ये बोथ ए एंड बी। ठीक है, कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट भी होगा, नीड्स ऑफ रिलेटेड लॉ भी होगा, दिखा जाएगा। ड्यूरिंग द ऑडिट of account receivable, an auditor obtains sufficient appropriate evidence in support of the existence assertion. This evidence can be used to support which of the following assertion in respect of sales। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग ऑप्शन देखेंगे कि हाँ क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग 2x की स्पीड में देख लेते हैं, वैसा भी जैसा आपको समझ में आए वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑकरेंस। ठीक है, वाउचिंग हेल्प्स द ऑडिटर्स टू ascertain whether the entries in the book dash, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ट्रू एंड फेयर। वाउचिंग हेल्प्स द ऑडिटर टू ascertain whether the entries in the books ट्रू एंड फेयर, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, 18 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डू नॉट हैव एनी कवरेज अंडर सेक्रेटरियल ऑडिट। ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट के अंडर में कौन सा कवरेज के अंदर में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्ट्स दिया हुआ डिफरेंट, फेमा भी दिया हुआ है। ठीक है, सेबी से रिलेटेड भी दिया हुआ है, यहाँ पे कंपनीज एक्ट 1956 भी दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डू नॉट हैव एनी कवरेज अंडर सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट से रिलेटेड कौन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड द रूल्स अंडर देयर, ये सेक्रेटरियल ऑडिट से रिलेटेड नहीं है। द स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ड्यूटी बाउंड टू, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ड्यूटी बाउंड टू। ठीक है, ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, रिव्यू द मैनेजरियल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ, ये होगा भी नहीं, ऐसे भी देख के काम चल रहा है। वो ऑडिटर जो फाइनल अकाउंट्स वो प्रिपेयर नहीं करता, वो जब पूरा अकाउंट्स फाइनल अकाउंट ये सब बन जाता है उसके बाद ऑडिटर का काम शुरू होता है। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं होगा। सबमिट द रिपोर्ट टू द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड वेरीफाई फिजिकली एंड द वेरियस असेस्ट ऑफ द कंपनी, फिजिकली थोड़ी वेरीफाई करेगा, वो डॉक्यूमेंट में ही वेरीफाई करता है, वो थोड़ी जाके फिजिकली वेरीफाई करेगा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट अकाउंट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। ठीक है, और डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या राइट है? टू रिसीव रिम्यूनरेशन, टू अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स, टू अटेंड द जनरल मीटिंग, टू विजिट द ब्रांच ऑफिस। ठीक है, इसमें से क्या हो सकता है? ठीक है, तो आपका 1, 3 एंड 4 होगा। आप लोग देख पा रहे हैं 1, 3 एंड 4। वो ऑडिटर क्या करता है, वो बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग वो अटेंड करने का राइट नहीं है। अगर डायरेक्टर चाहे तो बुला सकते हैं, लेकिन ऐसे राइट्स नहीं है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास में। द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज आर। ठीक है, द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज और आर कोरिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसमें से ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल द ऑफ अबव टेक्निक आर यूज इन द मैनेजमेंट ऑडिट। द वैल्यू एट विच द एसेट आर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज। ठीक है, वो वैल्यू क्या कहलाती है? जिसपे असेट्स दिखाया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आपका कहलाता है बुक वैल्यू कहलाता है। ठीक है, ऑडिटिंग इज ए लग्जरी फॉर, ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर विच टाइप ऑफ कंपनी। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है, तो स्मॉल शॉप कीपर ऑडिट इज लग्जरी। ठीक है, स्मॉल शॉप कीपर क्या हो, तो ज़्यादा सेल्स ही नहीं हो, वो खुद से एक तरह से कर लेगा। ठीक है, और बाकी सब कंपनियों के लिए ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट है, वो लग्जरी नहीं बोल सकते एक तरह से, उनका करना ही करना, लेकिन स्मॉल शॉपकीपर के लिए तो लग्जरी आइटम हो गया ऑडिटिंग। ठीक है, फैंसी बोल सकते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने का मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना होता है? तो आपका मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है 20 दिन। ठीक है, 20 दिन के अंदर में मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट को क्या करना होता है? सबमिट करना होता है। द रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज फिक्स्ड बाई। ठीक है, द रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज फिक्स्ड बाई। तो रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर का जो भी होगा वो इन पार्टनरशिप फर्म वो कौन फिक्स करेगा? ठीक है, तो आपका इसमें से नन ऑफ द अबव हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्ट क्यों फी आएगा इसमें? एक्ट का काम ही नहीं, गवर्नमेंट भी फी नहीं करेगा। ठीक है, एक तरह से नेगोशिएशन से होगा, एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे रेम्यूनरेशन। द बेनिफिशियरी ऑफ ऑडिटिंग इंक्लूड्स। ठीक है, तो बेनिफिशियरी क्या होगा ऑडिटिंग का? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, और भी बहुत सारे जो भी हो सकते हैं, कंपनी के अलावा भी कुछ कुछ शेयर होल्डर रीडिंग करते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, क्रेडिटर्स रीडिंग करते हैं, तो जो भी यूज करेगा ऑडिटिंग रिपोर्ट का वो क्या कहलाएंगे? बेनिफिशियरी कहलाएंगे। ए कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय। ठीक है, तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ टर्म अगर ऑडिटर को रिमूव किया जाएगा, ठीक है, वो भी किसके द्वारा रिमूव किया जाएगा? यहाँ पूछा गया है किसके द्वारा रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो आपका शेयर होल्डर ही अपॉइंट करता है एक तरह से कंपनी का ऑडिटर, तो शेयर होल्डर ही रिमूव कर सकता है। इन ऑर्डर टू वाउच विच ऑफ द एक्सपेंसेस द ऑडिटर विल एग्जामिन इन बिल ऑफ एंट्री। इन ऑर्डर टू वाउच, वाउच रिलेटेड टू वाउचिंग, विच ऑफ द एक्सपेंसेस द ऑडिटर विल एग्जामिन इन द बिल्स ऑफ एंट्री, कस्टम, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड वैट। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर आपको कस्टम्स। ठीक है, सेफ्टी ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर, सेफ्टी ऑडिट किसके लिए मैंडेटरी है? ठीक है, सेफ्टी ऑडिट यहाँ पूछा गया। तो हजारडियस इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि जहाँ पे केमिकल ये से रिलेटेड काम होता है, हजारडियस समझिए ना, जहाँ खतरा बड़ा काम होता है, वहाँ पे सेफ्टी ऑडिट किया जाता है कि हाँ एम्प्लॉय को क्या हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, द ऑडिटर इज मोस्ट लाइकली टू एग्जामिन रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन वेरी केयरफुली वाइल वाउचिंग। द ऑडिटर इज मोस्ट लाइकली टू एग्जामिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वेरी केयरफुली वाइल वाउचिंग। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा पार्टी होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रेडिट परचेज। ठीक है, द ऑडिटर इज मोस्ट लाइकली टू एग्जामिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वेरी केयरफुली वाइल वाउचिंग क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड, इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड एज अ गुड इंक्वायरी to establish the correctness of accounting records for some specific purpose as a constitutional requirements। ठीक है, तो किसके लिए इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड? ठीक है, तो आपका हो जाएगा फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस नहीं होगा। ठीक है, एज ए थोड़ी कोई इंक्वायरी करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी नहीं है। द रीजन ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट इज, ठीक है, द रीजन ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट इज आर। ठीक है, तो क्या होगा रीजन फॉर क्वालिफाइड रिपोर्ट?
तो आपका होगा आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सब रीड कर सकते हैं आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके। चेकिंग द डेट ऑफ वाउचर ऑन द वाउचर ड्यूरिंग वाउचिंग मेनली हेल्प्स द ऑडिटर टू ऑब्टेन एविडेंस दैट checking the date of voucher on the voucher during the vouching mainly helps the auditor to obtain evidence that किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, आपका एक तरह से वो क्या डेट से क्या मालूम चलेगा कि हाँ किस डेट करेंट ईयर से है कि रिलेटेड या पिछले साल से है। ठीक है, ये सब मालूम चलेगा डेट। इंट्रीम ऑडिट रेफर्स टू इंट्रीम ऑडिट। अब देखिए इंट्रीम ऑडिट पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, तो इंट्रीम ऑडिट किससे रिलेटेड है, आपका किसे बोलते हैं, बोल सकते हैं हम लोग, तो आपका ऑडिट वर्क फाइंड एंड चेक इंट्रीम प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, वो अगलाता है आपका ऑडिट, इंट्रीम ऑडिट। ऑडिट वर्क टू फाइंड एंड चेक द इंट्रीम प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, वो क्या कहलाता है, इंट्रीम ऑडिट कहलाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ असेट इज। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ असेट इज। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सभी पर्पस, ये सब सभी पर्पस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, अब क्या नहीं बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है वेरिफिकेशन का ये सभी। ए कंटिन्यूस ऑडिट। ठीक है, ये अलग है आपका, कंटिन्यूस अलग है। तो कंटिन्यूस ऑडिट इज ए कंटिन्यूस ऑडिट इज स्पेशली नीडेड फॉर। ठीक है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कंटिन्यूस ऑडिट चाहिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बैंकिंग इंडस्ट्रीज को कंटिन्यूस ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। इन विच टाइप ऑफ एनर्जी in which type of energy audit readily available data is used to analyze the performance। ठीक है, in which type of energy audit readily available data is used to analyze the performance। ठीक है, तो आपका प्रिलिमिनरी ऑडिट में होगा। ठीक है, इसमें रेडली डेटा अवेलेबल होता है टू एनालाइज द परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट। और आपका दिया हुआ सेकेंड स्टेटमेंट, मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी अंडर एनी लॉ। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट टू इज ट्रू। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम लोग। 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर। ठीक है, तो आपका प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर का एडवांटेज नहीं है यहाँ पे बताया रहा है आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे टू प्रोवाइड ए गाइड फॉर एडवाइजिंग अनदर क्लाइंट ऑन सिमिलर इशूज। ठीक है, ये एडवांटेज नहीं है प्रिपरेशन ऑफ वर्क। द टाइटल ऑफ AAS2 इशूड बाय काउंसिल ऑफ ICI इज। ठीक है, तो वो क्या मेंशन करता है वो टाइटल, AAS2। ठीक है, तो आपका 41 का आंसर हो जाएगा बी, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इंटरिम ऑडिट इज अंडरटेकन। ठीक है, इंटरिम ऑडिट इज अंडरटेकन बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, स्टैट्यूटरी अपॉइंटेड ऑडिटर, बाय अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट एंड बाय अ गवर्नमेंट ऑडिटर। ठीक है, तो आपका इंटरिम ऑडिट किसके द्वारा अपॉइंटेड किया जाएगा। ठीक है, तो अपॉइंटेड किया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा। ये गवर्नमेंट ना ही कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, ना एक तरह से कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटरी है। कंपनी अपने खुद अपने मतलब इच्छा के ऊपर कंपनी के। एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू फॉर द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ऑडिट फॉर रूटीन चेकअप। ठीक है, तो ऑडिट प्रोग्राम क्यों किया जाए, प्रोग्राम डिजाइन टू। ठीक है, 43 का डी आपको पता ही है, ये शुरू में होता है बिगनिंग में ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, ऑडिटिंग स्टार्ट होने से समय ये किया जाता है फॉर फेज वर्क ऑफ ऑडिट। एन ऑडिटर शुड स्टडी द इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल्स टू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44, एन ऑडिटर शुड स्टडी एंड इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, प्लान ऑडिट प्रोसीजर, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स और डिटरमाइन वेदर असेट्स आर सेफ गार्डेड। तो आपका 44 का आंसर हो जाएगा प्लान ऑडिट प्रोसीजर। इसी के लिए किया जाता है, ऑडिटर शुड स्टडी एंड इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल्स टू प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड ऑडिट प्रैक्टिस SAP1, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रैक्टिस SAP1 इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो SAP1 आपका किससे रिलेटेड है, बेसिक प्रिंसिपल्स
गवर्निंग एंड ऑडिट, ठीक है, CP1 याद रखेंगे। इन अ कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, कितना बार क्वेश्चन आ चुका है ये 46। तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इंटरनल ऑडिटर होगा, और जो एक तरह से मेन जो ऑडिटर होगा, जो ठीक है फाइनेंशियल ईयर में किया जाएगा, वो शेयर होल्डर के द्वारा होगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी द ऑडिटर शुड सबमिट इज रिपोर्ट टू, ठीक है। तो अगर इंटरनल ऑडिटर होगा तो वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट देगा, ठीक है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ ऑडिटर तो वो शेयर होल्डर, मेन जो ऑडिटर होता है फाइनेंशियल ईयर वाला, जो शेयर होल्डर अपॉइंट करता है, और जो डिटेल्स होगा वो रिपोर्ट होगा वो शेयर होल्डर को सबमिट किया जाएगा। अ कंपनी ऑडिटर हैज़ रिपोर्ट टू, अ कंपनी ऑडिटर के बारे में यहाँ पे बोला गया, ठीक है, कंपनी ऑडिटर। तो आपका होगा शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग, वो करेगा रिपोर्ट, ठीक है। ऑडिटर इज वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड, स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये फेमस स्टेटमेंट है, आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड जस्टिस लॉब्स, इसके द्वारा दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये इतना इजी क्वेश्चन है, जो कि क्या बता रहा है कि आपको कौन सा एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीटेड नहीं किया जाना चाहिए। एक तरह से ये ऑडिटिंग से हट के है, लेकिन हाँ अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो आपको बताना है ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसे इसका आंसर आपको पता ही चल नहीं गया होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ सजेशन हो तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।